बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका मुकद्दस कलाम जो आज हमारी रहनुमाई के लिए है, मुकद्दस कलाम खुदा के बंदा मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 11वां बाब। आज जो मेरे पास मजमून है दुआ के ताल्लुक से, बहुत आसान लेकिन हर बंदे के लिए, हर फैमिली के लिए आज की बातें बहुत ज़रूरी है कि हम उनको समझ सकें, जान सकें। 11वें बाब की पहली आयत में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। मुकद्दस लूका की इंजील 11वां बाब। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदा, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उससे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर, और हमारे गुनाहों को मुआफ कर, क्योंकि हम भी अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। यहां पर जो दुआएं बानी है ना, वो थोड़ी आपको लग रहा होगा शॉर्ट है, पूरी नहीं है। तो ये दुआएं बानी की समरी है, ब्रीफली, शॉर्टली, मुख्तसर। यहां पर सिर्फ मतलब और मकसद इतना है कि हर बंदे को जरूरत है कि वो सीखे कि दुआ हम कैसे कर सकते हैं। और यहां पर दुआ की अहमियत का भी जिक्र किया गया है। यीशु मसीह अपनी जिंदगी में खुद भी हर रोज दुआ करते थे, और ऐसे ही जरूरी है कि दुआ हमारी जिंदगी के अंदर रूटीन हो, रेगुलर। लेकिन कई बार दुआ ना करके लोग दुख उठाते हैं, मुसीबतों में चले जाते हैं, और इसके जिम्मेदार भी वो खुद ही होते हैं। 5वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, तुम में कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे। कितनी रोटियां दे? क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ ना दे, और अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। हाँ जी, तो बात आई आपकी समझ में? यहां पर लिखा एक शख्स है, उसके घर में रात के वक्त एक मेहमान आ गया है। अब मेहमान भी ऐसे टाइम पे आया है, हम तो शहर कराची में रहते हैं, 24 घंटे कराची खुला रहता है। यीशु मसीह जहां पर तमसील दे रहे हैं, आज से 2000 साल पहले दुनिया इतनी फास्ट नहीं थी।
अब उस बंदे के पास एक मेहमान आ गया, उसके पास भी कुछ नहीं है, रोटी नहीं है उसके पास। अब वो रात के वक्त आ गया, अब वो सोचते मैं क्या करूं, मेरी इज्जत नहीं रहती, फिर ये मेरा दोस्त है मुझे कहेगा यार ये इतना क्या गुजरा है, इसके पास कुछ भी नहीं है। अब वो सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। कई बार जिंदगी में हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, अब घर में कोई मेहमान आ गया, उसने आपसे कोई रिक्वेस्ट कर ली है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे? कोई मसला आपकी जिंदगी में आ गया है, कोई बीमारी आपकी जिंदगी में आ गई है, कोई घर का ऐसा इश्यू बन गया है, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कई लोगों का परेशानी में लो हो जाता है, उनको कुछ भी नजर नहीं आता, अब क्या करें? यहां पर ये जो शख्स है जिसके पास ये गया है, इसे हम खुदा की जगह पर रख सकते हैं, अपने खुदावंद की जगह पर रख सकते हैं। और कई बार जो दूसरा मेहमान आया है, हमारा कोई दोस्त और अजीज हो सकता है, हमारी कोई जरूरत हो सकती है, हमारे घर का कोई बिल हो सकता है, कोई और ज्यादा ऐसा इशू हो सकता है, अब क्या करें? और ये हर जिंदगी का मसला है। नंबर 1, उसने सोचा कि मेरा एक दोस्त है जहां से मेरी मदद हो सकती है। हालेलुया। याद रखें, आपका एक दोस्त है यीशु मसीह, जहां से आपकी मदद हो सकती है। हालेलुया। आपकी मदद हो सकती है, लेकिन मसला यह है कि लोग अपने मसाइल के साथ खुद ही जंग लड़ते रहते हैं। और बहुत सारे लोग अगर आज के दौर में आप देखें, उनके चेहरे बुझे हुए, मायूस, परेशान, नाउम्मीद, और कई लोग खुदकुशी करना चाहते हैं। लेकिन अपने आज के कलाम में आप सीखेंगे, तब्दीली आपके अपने मुंह में है, आप तब्दीली ला सकते हैं अपने लिए। हालेलुया। आप अपने लिए तब्दीली ला सकते हैं। इस बंदे ने कोशिश की। हम अगर मुश्किल में हैं तो हम और परेशान, मुश्किल में हैं तो उठकर जाना चाहिए, हम मुश्किल में हैं तो और परेशान हो जाते हैं। पासवान अगर पूछ ही ले, भाई आप चर्च नहीं आ रहे, चर्च क्या करना दे, परेशानियां नहीं जानती छड़ दी, वो पास्टर को भी और उदास कर देते हैं, याद रखो। और दुनिया परेशानियों का शिकार अपने सबब से है, इसका खुदा जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं कि आपने अपने जिंदा खुदा के बारे जाना नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और ये जो आयत यहां पर लिखी है ना, इस तस्ना की किताब में, इंसान रोटी से नहीं जीता, इसका ताल्लुक वहां पर है जहां पर लिखा है, खुदा ने बनी इस्राएल के लिए आसमान से मन नाज़िल किया था। हालेलुया। आसमान से बियाबानी सफर के अंदर वो फैक्ट्रियां थी रास्ते में, जहां पे वो कामकाज करें, कोई कंपनीज, कोई ऑफिसेज, कोई हॉस्पिटल, या किसी को जॉब मिल जाएगी, सफर में है। जब मुश्किल आती है, खुदा के हुजूर में चिल्लाते हैं, खुदा ने उनके लिए चट्टान में से पानी का चश्मा जारी किया। हालेलुया।
रोटी नहीं है, खुदा आसमान से मन नाज़िल करता था, लेकिन करना क्या पड़ता था? हर बंदे को सुबह उठना पड़ता था। हर बंदे को, अगर नहीं उठेगा तो क्या होगा? वो मन जो है ना, वो पिघल जाता था, वो मेल्ट हो जाता था, औस बनकर वो फिर आसमान पर चला जाता था। आज मसला मसाइल क्या है? हमारी जिंदगी में फजूलियात इतनी आ चुकी है कि हमने मुआशरे का हुलिया बदल दिया है, हमने घरों का हुलिया बदल दिया है। समझ गए? हाँ जी। सुबह उठना पड़ेगा, और ये पूरी दुनिया के अंदर रूटीन है, सिवाय कराची के। पूरी दुनिया में लोग सुबह उठते हैं। जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, 6-7 बजे, भाई अमेरिका या यूके है ना सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क, 5 बजे दुकानें बंद होना शुरू हो जाती है। 6-7 बजे तक जो हाई स्ट्रीट है वो भी 9 बजे तक, बाकी शहर बंद हो जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोग सुबह उठते हैं और अपने काम काज पे जाते हैं। ऐसे जरा बंदा उठे भाई, मैं डबल ड्यूटी या नाइट वाले की गल नहीं कर रहा, मैं वेलियां की गल कर रहा। हाँ जी, जिसने उठने 1 बजे रोब भी होगा ज्यादा। वाह, कैसी ताली भाई। इसराइली सुबह सुबह उठते और अपने हिस्से का मन जमा करते थे। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद ये होता था कि जैसे कल सबत है तो वो दुगना जमा करते थे। सबत वाले दिन वो काम काज नहीं करते थे। अगर दीगर दूसरे दिनों के अंदर वो डबल जमा करते तो क्या होता? उसमें कीड़े फट जाते थे। कर लो जमा भाई, हम इबादत नहीं जा रहे तो बच्चे भूखे मार लेंगे। ओ भाई, इबादत ना करके आप बच्चे रजा के मुझे बताओ कि साढ़े बच्चे रज के खाड़ के जी असं इबादत नहीं करते, रजा के बहादुर में खुदा ने खुदावंद का फुलपटे उठो चैलेंज है, और इबादत ना करके तो रजा के बहादुर में मिलो। अच्छा खैर, अब लिखा है वो वहां पर गया, कहते भाई मेरा बड़ा ही अजीज दोस्त आ गया है, मुझे 3 रोटियां दे। कितनी रोटियां दे? मैं उसके आगे रखूं। अंदर से जवाब क्या आता है? मुझे तकलीफ ना दे। मुझे, वो बंदा है यार, ये मसला क्या हो गया, मुझे तकलीफ ना दे। अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। क्या उसका दोस्त उसे नहीं देना चाहता? कहते मेरे बच्चे यार उठ जाएंगे, फिर इन्होंने सोना नहीं है। ये देखें, दोस्ती है उनकी, पर ये एक उसने चेक किया, इस बंदे में तलब कितनी है। इस बंदे में ऐसी स्टोरी एक और है, एक जनानी औरत यीशु के पीछे चिल्लाती थी, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को बदरू सताती है। यीशु क्या कहता है? यीशु ने कहा, बल्कि उससे पहले शागिर्दों ने कहा, शोर नहीं करो। लिखा है वो और ज्यादा चिल्लाती, फिर कहती इब्ने आदम मुझ पर रहम कर। इब्ने दाऊद का माना यह है कि वो दावा करे कि मैं यहूदी होने के नाते, दाऊद की असल और नस्ल होने के नाते, फॉर एग्जाम्पल किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर आप पंजाबी हैं
तो देखते ना कि अगर वो बंदा पंजाबी है तो आप पंजाबी बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? इससे क्या होगा, एक लिंक बनेगा लैंग्वेज का। आप बाहर किसी मुल्क में आप किसी इंडियन को देखते हैं, पाकिस्तानी को देखते हैं, आप उर्दू बोलते हैं तो एक ठीक है इंटरेक्शन बन जाता है, ताल्लुक बन जाता है। जब इब्ने दाऊद पर उसने जवाब नहीं दिया, फिर कहती है ऐ इब्ने आदम मुझ पर रहम कर, इब्ने आदम मुझ पर, चलो इब्ने दाऊद से नहीं तो मैं इंसान तो हूं ना। कनानी लोग बाल देवता की पूजा करते थे। अब खुदावन क्लियर करना चाहता है, कई बार लोग दोनों ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, उधर ना आया तो उधर करा लिया काम, ठीक है ना, दुआ बोलो नहीं कर बनी लेकिन से बाबे तुर गए। यीशु क्लियर करना चाहता था। यीशु ने कहा बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं। अब उस औरत का क्या जवाब था? ओ जनाबे अली बना दी मुंह तुर जाती, क्यों आयदा आयदा इतने नहीं आना, सानू लाला के खिलाफ सुना दे रहे तुर जाती बना लो। ये उस औरत की बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ? यीशु ने कहा बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं। उसने कहा जो टुकड़े मालिकों की मेज से गिरते हैं वो तो कुत्तों का हक है ना, उनको चुने, उनको पिक कर ले। यीशु ने कहा जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो। इस्राएल में भी मैंने ऐसा बात नहीं पाया। यीशु ने चेक करना था। अब यीशु ने ऐसे बंदे कितने बिगड़ जाते हैं। आप किसी ने समझाया है, किसी उधर सीधा हो के बहु अच्छा मैनू मेरी बेइज्जती की थी, चलो कोई बात नहीं, मतलब नाराज हो जाता है, ठीक है ना। किसी को अगर कोई ये बोल ले मेरी बेइज्जती हो गई, यीशु चेक कर रहा था। मतलब ये नहीं कि यीशु लोगों के अंदर उसकी बेइज्जती करना चाहता था, नहीं 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 नहीं, यीशु असल में चेक करना चाहता था। इस बंदे ने भी कहा, उसने कहा जा यार काम कर जाके, पर ये बंदा जानता है कि मेरी मदद यहां से हो सकती है। हालेलुया। वो तो एक इंसान है। फिर आप जब सवाल लेके जाते हैं, आप खुदा के पास सवाल लेके जाते हैं और वहां से 100% आपकी मदद होगी। हालेलुया। वो खुदा है, वो कर सकता है। आमीन। तो फिर जो नहीं जाता उसकी अपनी गलती है ना। तो वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर जब वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है देगा। हालेलुया। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आप मांगोगे वो देगा। उसने बिल्कुल वाज़ेह जाना, उसने बताया कि मुझे 3 रोटियां चाहिए। कई बार आप आते हैं दुआ की तरफ, कई बार लोग दुआ करते हैं लेकिन गैर वाज़ेह दुआ करते। पहले तो वो लोग हैं जो दुआ करते ही नहीं। अपने को क्वेश्चन करो कि कितनी देर होगी तो मैं कदे दुआ नहीं की, ठीक है ना। हाथ चुप के दसन की जरूरत है। अपने आप को खुद ही बंदा पूछे कि कितनी देर होगी कि मैं दुआ ही नहीं की। पर ये तो फिर भी खुदा की मेहरबानी कि मुझे रोटी दे रहे हैं। अब दूसरी बात है दुआ करना। हम दुआ किस तरह की दुआ करते हैं, ठीक है ना। तो कई बार दुआ का स्टाइल चर्च से बंदा सीखता है ना। तो दुआ का चर्च के अंदर पैटर्न क्या होता था? खुदा राही मुसाफिरों के साथ हो, राही मुसाफिर हो रहे किधर जा रहे हैं। खुदा जो अस्पतालों में है उनके साथ हो, उनके बिस्तरे पलट दे तो उलट दे। तो यीशु की ड्यूटी में बिस्तरे पलटते हैं। वो मेडिकल स्टाफ का काम है बिस्तर उलटना पलटना, बेडिंग करना उनका काम है, यीशु का काम नहीं, ठीक है। फिर और
अगला हिस्सा आता था, खुदावंद इसके लिए दुआ, इसके लिए दुआ। आपकी जरूरत रोटी है, उसके लिए आपने दुआ की नहीं। आपकी जरूरत आपके खानदान का कोई मसला है, उसके लिए आपने दुआ की नहीं। आपकी जरूरत आपके बच्चे की फीस है, आपने उसके लिए दुआ की नहीं। आपकी जरूरत है कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना है, उसके लिए आपने दुआ की नहीं। कहां से आपको जवाब मिलेगा? वाजे साफ उसने कहा मुझे 3 रोटियां चाहिए। कितनी चाहिए? ये बात बताती है कि आप बिल्कुल क्लियर दुआ करें, खुदा मुझे कितने पैसे चाहिए। मुझे मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे ने पूछ लिया, कह दिया भाई मुझे मैंने फीस इतनी भरनी है, अब हमारा जवाब क्या हो सकता है कि मेरे पास तो इतने, उसका अब क्या जवाब है? तरीका क्या है? वो फीस की जो स्लिप है उसे आप तो कुछ नहीं कर सकते, पर आगे ट्रांसफर कर दें आसमान की तरफ। खुदा बाप, ये मेरी जिम्मेदारी है बतौर बाप या मां, पर मैं ये नहीं कर सकता। खुदावंद इसका बंदोबस्त तू ही करने वाला है। फिर उसे वाज़े बताएं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने, और फिर वो हो जाएंगे। ये पिछले दिनों में एक किया हमने, भाई को पता है। नेक्स्ट डे पूरा क्लियर, साफ बात करें, खुदावंद ये मसला है। हालेलुया, ये सीधी बात करें, खुदा मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतनी रोटियां चाहिए, इस तनख्वाह में खुदा मेरा पूरा नहीं हो रहा, मेरे लिए आसमान खोल। जितनी दरकार होंगे वो तुम्हें वो देगा। लेकिन हम कई बार बजाय दुआ करने के हम हो जाते हैं परेशान। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, मांगो तो तुम्हें, पर असी तो दुआ करने छड़ देती। ज़बूर की किताब में गीत है, बाबल की नदियों पर हम बैठे, और फिर जो हमें असीर करने वाले थे, उसने कहा बाबल के गीतों में से हमें कोई गीत सुनाओ। बाबल के गीतों में से तो क्या किया, लिखा हमने तो बरबदे, हमने तो म्यूजिक दीवार के ऊपर ना ऊपर पर छतियां बना के उत्ते कितने चढ़ने देते, ऐसी कोई जरूरत नहीं। जिसकी चीज की जरूरत नहीं, आप ऊपर किसी हैंगर में, किसी ऊंची जगह में आप ऊपर रख देते। उन्होंने गीत गाने के साज, गीतों की किताबें बहुत ऊपर चुके, अब गीतों की जरूरत ही नहीं है। उनका नहीं जरूरत है, हाँ जी, फोन पे एक आईफोन की जरूरत है, फोन की इतना दिखा दी लोग है। चलो उधर कहां को गीत है, नहीं मुझे नहीं आता, चल भाई क्यों? उन्होंने कहा हमने तो बरबदे टांग दी हैं, टांग देती हैं बरबदा असी बैदा दे रुखा डालूंगा ऊपर लटका दी, किसी तरह के साथ बांध दी है भाई। अब इनकी जरूरत, हम सियोन का कौन सा गीत तुम्हें सुनाएं? हमें कोई गीत नहीं आता, दुआ ना हमें कोई, मैं दुआ करूं, वाह भाई वाह। लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, फिर क्या लिखा जी, ढूंढो सर्च करो तो पाओगे। फिर क्या लिखा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हो सकता है वो कहे जा मुझे तंग ना कर, लेकिन आपको बैठ जाना है उस दरवाजे पर ये दरवाजा है जो यीशु मसीह है, ये आपके लिए खुलेगा, और ये दरवाजा जिंदगी में जाकर खुलता है। दाऊद इसलिए कहता है, यीशु ने कहा भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। ज़बूर 23 में लिखा है कि वो मुझे, जब उस दरवाजे में मैं एंटर होता हूं, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, वहां पे
सूखापन, कहत और काल नहीं है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर लेकर चलता है। हाँ, मेरा गुजर मौत के साए की वादी में से भी हो तो भी मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे साथ तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। वहां पर ब्लड प्रेशर नहीं है, वहां पर मायूसी नहीं है। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे उसे पत्थर दे? रोटी मांगता है और उसे कोई पत्थर का पीस दे दे, बेटा ये खा ले। और फिर लिखा है या मछली मांगे तो उसे क्या दे? भाई मछली भी लंबी सी होती है, क्या फर्क पड़ता है, सांप भी लंबा सही होता है, बेटा ये खा ले। फिर आगे लिखा है या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। अंडा भी गोल है, बिच्छू भी पंजे जब इकट्ठे करता है तो वो भी गोल हो जाता है। आगे लिखा है बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को, आगे लिखा है, रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। हालेलुया। रूहुल कुद्स, यहां पर रूहुल कुद्स का जिक्र करने का क्या मतलब है? पैदाइश पहला बाब देखिए और उसकी पहली आयत में लिखा है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी के सतह पर जुम्बश करती थी। हालेलुया। गहराव थे, अंधेरा था। कई बार हमारी जिंदगी भी ये यहां पर जो गहराव है ना, इसके लिए एक ही इंग्लिश लफ्ज आया कि जमीन जो है वो फार्मलेस थी, उसकी कोई शक्ल नहीं थी, मतलब खड्डे थे, प्लेन नहीं थी, रहने के काबिल नहीं थी। कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सारे गहराव हो जाते, बेतरतीबी आ जाती है। जरूरत है कि रूल कुद्स देगा। जब रूल कुद्स आ जाएगा तो जिंदगी की जहां जहां पर बेतरतीबी है वहां पर तरतीब आ जाएगी। हालेलुया। जहां जहां पर घाटा है रूल कुद्स आपको सब कुछ मुहैया कर देगा। जहां जहां पर कमी है रूल कुद्स उस कमी को पूरा कर देगा। और यही यहां पर लिखा, खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी होगी। आपकी जिंदगी में चेंज आ जाएगी, लाइफ आ जाएगी, जिंदगी आ जाएगी, जलाल आ जाएगा आपकी जिंदगी में। और ये रूल उसका काम है। आमीन। जुम्बश कर रहा था, इसका मतलब क्या था? जब जुम्बश करते ना बतख पानी के अंदर अपने पैर फड़फड़ाती है तो क्या आती है? आवाज आती है। क्या आती है? तो रूल कुद्स को बतख तो नहीं है, मिसाल है जैसे बतख फड़फड़ाती है। सो रूल कुद्स पानियों के ऊपर ऐसे जुम्बश कर रहा था, फड़फड़ा रहा था और आवाजें पैदा हो रही थी। इसका मतलब यह है रूल कुद्स बहुत सारी चीजों को बुला रहा था और जो कुछ वो बुलाता था वो चीजें बनती जाती थी। हालेलुया। आप भी जो कुछ, जब रूल कुद्स आपकी जिंदगी पर आ जाता है फिर आप भी उन चीजों को बुलाना शुरू करोगे और वो चीजें आपकी जिंदगी में मौजूद होना शुरू हो जाएंगी। पर इसके लिए जरूरी है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर ये तीनों स्टेप्स के बाद की बरकत है वो अपने मांगने वालों को रूल कुद्स क्यों ना देगा। रूल कुद्स आकर जहां जहां पर बेतरतीबी है, आपके फाइनेंस में तरतीबी है, माली मुश्किलात का आप शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं, घराने के अंदर मसाइल हैं, आप मसाइल का शिकार हैं, रूल कुद्स आके उन सारे बिगड़े हुए कामों को दुरुस्त कर देगा और आपको मजबूत करके फिर से कायम कर देगा। हालेलुया। आपको कायम कर देगा, बहाल कर देगा। लेकिन मसला क्या है? ना हम मांगते हैं, ना हम ढूंढते हैं और फिर ना फिर पाते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं।
जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो आपको, ये खुदा का वादा है, किसी बंदे का वादा नहीं है। ठीक है ना, ये बंदा को कह सकता है पहली करे मेरे लायक को खिदमत, तो जो जे को खिदमत का कह दे फिर यार सॉरी, तो असल च तुसी हुण मेरे तरीका ते केड़ियां जे ओ तरीका एंड ने इसलिए दोने तेरे को मदद मांगी है, लेकिन आसमान से आप कभी भी रिफ्यूज नहीं होंगे, आपको जवाब मिलेगा। हालेलुया। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, करके ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, खुदा आपको बरकत दे।